ॐ त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनात् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। आइए शिव महापुराण की चर्चा प्रारंभ करें। भगवान शिव के पावन चरित्र की चर्चा लगातार हम शिव पुराण के माध्यम से कर रहे हैं। भगवान शंकर के दोनों विवाहों की चर्चा हमने करी, उनकी संतानों की चर्चा हमने करी। आइए शिव पुराण की कथा को हम थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं। एक छोटा सा प्रसंग मुझे याद आ रहा है। शिव पुराण की कथा है। दो भयंकर राक्षस हुए, विदल और उत्पल नाम के। दोनों ने कठोर तपस्या करी, वरदान प्राप्त किया, और जैसा कि तमाम असुरों का चरित्र है, वरदान पाकर के तपस्या के द्वारा फिर वो जगत में अत्याचार करते हैं और देवताओं को भी त्रस्त कर देते हैं। इन्होंने भी किया। सारे देवता बड़े परेशान, सब मिलकर के ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने कहा, ये दोनों राक्षस वरदान पा चुके हैं और अब ये पार्वती के अतिरिक्त किसी से नहीं मरेंगे। मां पार्वती के अलावा कोई इन्हें नहीं मार सकता। अब समस्या ये पैदा हुई कि मां पार्वती इनका वध क्यों करेगी। तो नारद जी को इस काम के लिए लगाया गया। एक बार नारद जी इन दोनों के पास पहुंचे और पार्वती के सौंदर्य की प्रशंसा करने लगे। नारद जी, इन दोनों के मन में पार्वती को लेकर के जिज्ञासा हुई और पार्वती को पाने की उत्कंठा हुई, पार्वती को पाने की ललक इनमें जागी। बस काम हो गया नारद जी का। अब ये दोनों पार्वती को पाना चाहते थे, कैसे करें। इन्होंने भगवान शिव के गणों का रूप धारण कर लिया ताकि आसानी से पार्वती तक पहुंच सके। भगवान शंकर के गण के रूप में ये गए, यानी नकली रूप लेकर के ये पार्वती तक पहुंचना चाह रहे थे। भगवान शंकर ने मां पार्वती को इशारा किया, ये असली गण नहीं है, ये नकली गण है, असुर है। कथा कहती है पार्वती उस समय गेंद से खेल रही थी। अब जैसे ही भगवान शंकर ने इशारा किया, ये नकली गण है, ये सेवक असली नहीं है बल्कि नकली हैं, धोखा देने के लिए आए हैं। पार्वती ने उसी गेंद से ऐसा प्रहार किया कि उस एक ही प्रहार से ये राक्षस मर करके ढेर हो गए। विदल और उत्पल दोनों असुरों का संहार हो गया। एक छोटा सा वर्णन, यानी भगवान शंकर तो असुरों का संहार करते ही हैं, पार्वती ने भी असुरों का संहार किया। ये उसका एक छोटा सा वर्णन है। आइए अब इस छोटी सी कथा को थोड़ा हम आध्यात्मिक रूप में देखने और समझने का प्रयास करें, क्योंकि जितना हम गूढ़ता और गहनता से इन ग्रंथों को समझने का प्रयास करते हैं, उतनी ही जीवन के कल्याण की बातें हमारे सामने आती हैं। अब यहां दो राक्षसों का यह वर्णन है। विदल और उत्पल नाम के दोनों राक्षस। ये दोनों कौन है? राक्षस माने असुर। अक्सर राक्षसों की जब चर्चा चलती है तो हमारे मन में एक कल्पना उठती है, वो जो सींग वाले, वो जो दांत वाले लंबे लंबे,
लेकिन एक बात मैं आपसे कहूंगा, ये जो सिंग वाले और जो लंबे दांत वाले जो चित्रों में हम देखते हैं, सृष्टि में तो ऐसा कोई दिखाई नहीं देता, सृष्टि में ऐसा कोई नजर नहीं आता। इसलिए क्या किया जाए? ऐसे असुर आज कहां मिलेंगे? मैं आपको निवेदन कर दूं, ये असुर कहीं बाहर नहीं है, बल्कि ये असुर हमारे ही अंदर है, हमारे ही भीतर है। अब ये दोनों असुर थोड़ा इनको पहचाने, ये है लोभ और मोह। हमारे अंदर का लोभ और हमारे अंदर का मोह। ब्रह्मा जी ने देवताओं से कहा इन्हें कोई नहीं मार सकता, भगवान शंकर भी नहीं मार सकते, फिर कौन मार सकता है? इनको मार सकती है केवल मां पार्वती। ऐसा क्यों? भगवान शंकर तो पूर्ण समर्थ है, वो तो महाकाल है, लेकिन इन दोनों राक्षसों को शंकर नहीं मार सकते, लेकिन पार्वती मार सकती है। क्योंकि भगवान शंकर जो ध्यान मग्न रहते हैं, समाधिस्थ रहते हैं, ये ध्यान और ज्ञान के मार्ग पर चलने वाले भगवान शंकर। और याद रखिए, जीवन में लोभ और मोह ये दोनों ऐसे अवगुण हैं, ये दोनों ऐसे राक्षस हैं जो ज्ञान से नहीं मिटते। बहुत ध्यान से मेरी बात समझ लेना, ज्ञान से इनको नहीं मारा जा सकता है, ज्ञान से इनको नहीं जीता जा सकता है। लोभी आदमी को चाहे कितना भी ज्ञान दे दें, वो उस ज्ञान का उपयोग अपने लोभ को बचाने के लिए करेगा, लेकिन लोभ को मिटाएगा नहीं। मोह भी लोभ और की तरह से होता है, मोह भी ज्ञान से नहीं मिटता है। इसलिए लोभ और मोह को मिटाने के लिए भगवान शंकर सक्षम नहीं है। अब जरा कथा को ध्यान से देखें और समझने का प्रयास करें। नारद जी ने इन दोनों के सामने पार्वती की प्रशंसा करी। पार्वती कौन? मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, पार्वती माने श्रद्धा। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास, पार्वती श्रद्धा है। ये दोनों चाहते हैं श्रद्धा को पाना। इसके लिए क्या करते हैं? नकली रूप लेते हैं। लोभ नकली रूप लेता है, दिखावटी, धोखा। कैसे धोखा? लोभी आदमी उपवास कर रहा है तो दिखने में ऐसा दिखता है जैसे बड़ा धार्मिक आदमी उपवास कर रहा है, लेकिन वो उपवास नहीं कर रहा है, वो 4 पैसे बचाने के लिए भूखा रह रहा है। उसका लोभ है उसमें, वो लोभ के लिए ऐसा कर रहा है। और मोह, मोह दिखावा करता है प्रेम का, क्योंकि प्रेम से भक्ति का अटूट संबंध है, लेकिन मोह का भक्ति से कोई संबंध नहीं है। तो मोह दिखावा करता है प्रेम का। अक्सर प्रेम और मोह दोनों एक जैसे दिखाई देते हैं। यही तो नकली रूप है, यही तो धोखा है। अक्सर हम जिसको प्रेम कहते हैं वो प्रेम नहीं होता, वो मोह होता है। एक छोटी सी कथा मुझे याद आती, मैं अक्सर सुनाया करता हूं। एक गांव में एक महात्मा जी गए और कुछ दिनों तक उस गांव में रहे। उनकी कथा सुनने के लिए काफी लोग पहुंचते थे। गांव का ही एक आदमी था जो नियमित उनकी कथा सुनने जाता था, और केवल कथा ही नहीं सुनता था,
सुबह शाम जाकर के महात्मा की थोड़ी बहुत सेवा भी करता था। तो महात्मा का उस आदमी से बहुत अनन्य प्रेम हो गया, अच्छी पहचान हो गई। कुछ दिनों के बाद जब महात्मा वहां से जाने लगे उस गांव से, तो जैसा कि आमतौर पर मुंह से एक शब्द निकलता है, महाराज, उस आदमी ने भी कहा, महाराज आपकी कथा में इतना मन लगता है, आपके सानिध्य में इतना अच्छा लगता है कि मन करता है सब छोड़ छाड़ कर आपके साथ चल पड़ूं। अक्सर आदमी भावुकता में या औपचारिकता में ऐसा कह देता है, लेकिन महात्मा बड़े विचित्र थे। महात्मा ने जब इस आदमी ने कहा कि मन करता है सब छोड़कर आपके साथ चलूं, तो महात्मा ने तुरंत कह दिया, चल मेरे साथ, मना कौन कर रहा है? अगर तेरा मन करता है तो चल मेरे साथ। अब इसने तो ऐसे ही कह दिया था, जैसे लोग कह देते हैं, आप किसी से पूछो ये मकान किसका है, तो वो औपचारिकता में, शिष्टाचार में कहता है आपका ही मकान है। अब जिसको उसने कहा आपका ही मकान है, अगर वो सामने वाला कह दे अगर मेरा है तो चल निकल घर से बाहर, मेरे को रहने दे, 1 मिनट में सारी औपचारिकता खत्म हो जाएगी और गुस्सा आ जाएगा। तो महात्मा ने कह दिया अगर तेरा मन करता है साथ चलने का तो चल मेरे साथ। अब वो आदमी एकदम सकपका गया, इधर उधर बगल झांकने लगा, बहाने ढूंढने लगा। फिर उसने धीरे से कहा, महाराज इच्छा तो बहुत होती है चलने की, लेकिन क्या करूं, परिवार वालों का इतना प्रेम है मुझ पर, इतना प्रेम है, उस प्रेम को मैं कैसे तोड़ूं? और प्रेम में तो भगवान बसते, प्रेम तो भगवान का ही रूप होता है, तो प्रेम को मैं नहीं तोड़ सकता, इसलिए मैं साथ नहीं चल सकता। परिवार वाले इतना प्रेम करते हैं। महात्मा ने कहा, पक्का है कि परिवार वाले तुझसे प्रेम करते हैं? उस आदमी ने कहा, हो 100% पक्का है, मैं अच्छी तरह से जानता हूं, अगर 1 घंटा भी मुझे आने में देरी हो जाए घर पहुंचने में, तो सारे लोग चिंतित हो जाते हैं, एक पल के लिए मेरे बिना नहीं रह सकते। बहुत प्रेम करते, सच्चा प्रेम करते। तो महात्मा ने कहा, सच्चा बच्चा प्रेम नहीं है, मैं नहीं मानता। उस आदमी ने महात्मा से कहा, मेरे घर के बारे में मैं जानता हूं कि आप जानते हैं? महात्मा ने कहा, तुम नहीं जानते हो इसलिए तो मैं कह रहा हूं कि कोई सच्चा प्रेम नहीं है। उस आदमी ने कहा, एक बार आप मेरे घर पधारे, देखिए मेरे घर वाले कितना मुझसे प्रेम करते हैं, सच्चा प्रेम करते हैं। महात्मा ने कहा, अच्छा तुझे पूरा भरोसा है? बोले, हाँ पूरा भरोसा है। महात्मा ने कहा, एक शर्त लगा ले, अगर तेरे घर वालों का प्रेम सच्चा हुआ तो शर्त तू जीत जाएगा, और अगर उनका प्रेम नकली हुआ तो शर्त मैं जीत जाऊंगा। उस आदमी ने कहा, हो पक्का शर्त लगा ली? लेकिन शर्त लगा रहे हैं तो कुछ तो दांव पर लगाना है। तो महात्मा ने कहा, देख अगर उनका प्रेम सच्चा नहीं निकला और अगर मैं जीत गया तो तू सब छोड़कर मेरे साथ चल पड़ना। उस आदमी ने भी हिम्मत जुटाई और कहा, महाराज अच्छा मान लो अगर मैं जीत गया और मेरे परिवार वालों का प्रेम सच्चा निकला तो आप क्या करेंगे? आप ये साधु वेश छोड़ करके मेरी तरह गृहस्थी बन जाएंगे? महात्मा ने कहा, जरूर बन जाऊंगा। अब ठीक है। उस आदमी ने कहा, चलिए मेरे घर देख लो, अभी पता चल जाएगा। महात्मा ने कहा, ऐसे चलने से पता नहीं चलता है, परीक्षा लेनी है तो थोड़ा ढंग से लेनी होगी। महात्मा ने उस आदमी से कहा, ऐसा करते हैं, मैं अब 1-2 महीना और यहां रुकूंगा इस गांव में, और तुम मेरे पास रोज आते हो, उसी तरह से आते रहना। मैं तुम्हें योग और प्राणायाम की शिक्षा दूंगा पहले।
अभी घर वालों से कुछ मत कहना कि मैंने शर्त लगाई है कि ये है कि वो है, कुछ मत कहना। चुपचाप, किसी को कुछ पता ना चले, ये केवल तुम्हारे और मेरे बीच का मामला है। समय आने पर मैं सब बता दूंगा, परीक्षा कैसे होगी ये भी बता दूंगा। उस आदमी ने कहा ठीक है। महात्मा वहीं रुक गए। वो रोज आता रहा, महात्माओं से योग प्राणायाम की शिक्षा देते रहे। 1-1.5 महीने में तो महात्मा ने उस आदमी को इतना अच्छी तरह से अभ्यस्त कराया कि वो आधा घंटे तक लगातार श्वास रोक सके, ऐसा अभ्यास हो गया। एक दिन संत ने कहा अब तुम्हारी ट्रेनिंग पूरी हो गई, अब परीक्षा की घड़ी आ गई। देखो मैं तुम्हें योजना बताता हूं, ऐसा 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 तुम्हें करना है। उस आदमी ने कहा ठीक है, बात बन गई। वो आदमी अपने घर चला गया। जैसा नित्य का जीवन क्रम था वो चल रहा था। आधी रात को अचानक वो आदमी जोर जोर से तड़फने लगा, करवटें बदलने लगा, चिल्लाने लगा। पत्नी जागी। पति का ये हाल देख करके वो चिल्लाई तो माँ बाप भी दौड़े दौड़े आए, बच्चे भी जाग गए। क्या हुआ क्या हुआ? बोले बहुत जोर से दर्द हो रहा है, बहुत जोर से दर्द हो रहा है। घर के सब लोग घबरा गए। कोई कोई पानी लेने गया, कोई दवा लेने के लिए गया, सब दौड़ने लग गए इधर उधर। 2-5 मिनट वो तड़पता रहा सबके सामने, और फिर धीरे 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 वो बोला अब दर्द मेरा कम हो गया है, अब मेरा दर्द बिल्कुल ठीक हो गया है। घर वालों ने कहा डॉक्टर को दिखाएं अभी चल करके। तो इस आदमी ने कहा अब दर्द नहीं रहा, सुबह दिखा देंगे, आधी रात का समय है, कहाँ जाएंगे डॉक्टर के पास, सुबह दिखा देंगे। ठीक है, सुबह दिखा देंगे। थोड़ी देर में सब वापस अपने अपने कमरे में जाकर के सो गए। सवेरा हुआ, पत्नी जल्दी उठ गई और अपने काम में लग गई, और ये आदमी सुबह वापस छटपटाने लगा, चिल्लाने लगा। और पत्नी दौड़कर आई, माता पिता दौड़ करके आए, और ये तड़पते तड़पते पलंग से नीचे गिर पड़ा। और जैसे ही नीचे गिरा, घर वालों ने देखा इसकी तो सांस रुक गई, अब तो रुदन चालू हो गया, कोहराम मच गया। और ऐसी चीख पुकार सुनी तो अड़ोसी पड़ोसी भी दौड़ते दौड़ते आ गए। हो अचानक क्या हो गया? अब देखा कि इसकी तो सांस आ नहीं रही, जा नहीं रही, मतलब ये मर गया। तो अड़ोसी पड़ोसी लोग घर वालों को संभालने लग गए, आगे की तैयारियां भी शुरू होने लग गई। इतने में वो महात्मा आ गए घर के अंदर। सब लोग जानते थे इस आदमी का महात्मा से बहुत गहरा संबंध है, रोज महात्मा के पास आता जाता है, सब जानते थे इस बात को, उसके घर वाले भी जानते थे। अब माँ बाप ने जैसे ही महात्मा को देखा, माँ बाप रोते रोते महात्मा के चरणों में गिर पड़े। महाराज महाराज ये क्या अनर्थ हो गया, हमारे जाने की उम्र थी और ये चला गया, हमारा जवान बेटा चला गया, अब आप कुछ करिए महाराज। अड़ोसी पड़ोसी समझा रहे, अब क्या कर सकते कोई भी, मैं तो मर ही गया है। तो वह आदमी जो मरा हुआ था, उसके पिता हाथ जोड़कर महात्मा के पांव पकड़ करके बोले महाराज मेरा बेटा कहता था आप बड़े पहुंचे हुए संत हैं, बड़े महान संत हैं, आप मेरे मरे हुए बेटे को जिंदा कर दो, चाहे तो मेरी जान ले लो पर मेरे बेटे को जिंदा कर दो। मां भी बोली मैं मर जाऊं, मेरे बेटे को जिंदा कर दो। महाराज कुछ भी हो जाए आपको करना ही पड़ेगा। अड़ोसी पड़ोसी भी जानते थे कि ऐसी घटना में आदमी का दिल और दिमाग स्थिर नहीं होता है, इसलिए महात्मा को कह रहे हैं जिंदा कर दो। कोई मरने के बाद जिंदा हुआ है क्या? लेकिन अब क्या कर सकते? अब ये महात्मा के पांव पकड़कर बोल रहे हैं महात्मा जी जिंदा कर दो, मेरे बेटे को जिंदा कर दो। तो महात्मा ने अपना झोला निकाला
और निकाल कर झोले में से 3-4 दवाइयों की पुड़ियाएं और कुछ निकाला। बोले 1 गिलास दूध लाओ। कहने की देर थी, तुरंत दूध आ गया। महात्मा ने वो सारी दवाइयां एक एक करके दूध में डाल दी, चम्मच से हिला दिया, दूध तैयार हो गया, दवा तैयार हो गई। भीड़ भारी थी। पीछे से 1-2 आदमी बोलने लगे, बुदबुदाने लग गए, ये तो मर गया, दवा कौन पिएगा? दवा किसके लिए? ये तो मर गया। महात्मा ने कहा वही सबसे बड़ी समस्या, ये तो मर गया, दवा कौन पिएगा? अब ऐसा है, जो ये दवा पिएगा वो मरेगा और उसके बदले में ये जिंदा हो जाएगा। ये कर सकते और कुछ नहीं कर सकते। पिएगा तो जिंदा कोई, अब जो पिएगा वो मरेगा और उसके बदले में ये जिंदा हो जाएगा। ऐसा महात्मा ने कह करके वो दवा की गिलास जो है वो बाप के सामने बढ़ाई, लीजिए बाबा जी आप पी लो, आपका बेटा जिंदा हो जाएगा। अब जैसे ही महात्मा ने कहा जो पिएगा वो मर जाएगा, और अब वो सक पकाने लग गया बुजुर्ग, और सक पकाते हुए बोला मैं तो मरने को तैयार हूं, रखा ही क्या जिंदगी में, मरना तो है ही आगे पीछे, मैं तो मर जाता, लेकिन क्या करूं, सारा लेन देन मेरे हाथ में, किसको उधार दे रखा है, किससे उधार ले रखा है, ये तो कुछ भी नहीं जानता। ये तो बस महात्मा जी के पास आता जाता था, सब काम तो मैं करता था। अगर मैं मर गया तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, लेनदार छाती पर चढ़ जाएंगे, देनदार कोई आएगा नहीं, ये पूरा परिवार दुखी हो जाएगा, इसलिए मैं नहीं मर सकता, मेरा बहुत रहना जरूरी है। महात्मा ने कहा कोई बात नहीं, माता जी आप ले लीजिए दवा। अब जैसे ही बूढ़ी माँ की तरफ दवा बढ़ाई महात्मा ने, वो बूढ़ी माँ बोली मैं तो मरने को तैयार हूँ, रखा ही क्या है, लाओ मैं पी लेती दवा, पर मुश्किल ये है कि मेरे पतिदेव की अब उम्र इतनी है, समय समय पर इनको दवा देना, इनका ध्यान रखना, मैं तो सब कर लेती हूँ, बहू कहाँ कर पाएगी इतना सब, फिर इनका ध्यान कौन रखेगा, मेरे चले जाने के बाद इनका कोई ध्यान रखने वाला नहीं, तो इनके खातिर मुझे रहना पड़ेगा, मैं नहीं मर सकती। मना कर दिया। महात्मा ने दवा पत्नी की तरफ बढ़ाई, तुम पी लो। पत्नी ने कहा हो विधवा जीवन से तो मर जाना अच्छा है, मैं पीने को तैयार हूं, पर मुश्किल ये है कि बच्चे हैं छोटे छोटे, और बच्चों के लिए माँ का होना जरूरी है, बाप नहीं भी होगा तो चल जाएगा, लेकिन माँ का होना जरूरी है। अगर माँ मर गई बाप रहेगा तो बच्चे जो है वो जिंदगी बर्बाद हो जाएगी उनकी, तो बच्चों के भविष्य के खातिर मैं नहीं मर सकती। पत्नी ने मना कर दी। महात्मा ने अड़ोसी पड़ोसी जो खड़े थे उनकी तरफ बढ़ाया, लो तुम पी लो। तो अड़ोसी पड़ोसी ने तो साफ मुंह पर कह दिया, हम ठीक है सुख दुख में आ जाते हैं, पर मरने के लिए थोड़ी आते हैं यहां पर। अरे इनके घर वाले पीने को तैयार नहीं तो हम फुकट में मरेंगे, हमको नहीं पीना है। सबने मना कर दिया। अब वो बुजुर्ग जिसने सबसे पहले कहा था महाराज मेरे बेटे को जिंदा कर दो, चाहे मेरे प्राण ले लो, अब वो सोचने लगा अब क्या करूं मैं। तो उसको एक तरकीब सूझी, उसने महात्मा के पांव पकड़ लिए। संत तो परोपकारी होते हैं, संत तो होते इसीलिए दूसरों का कल्याण करने के लिए। महाराज एक काम करिए, ये दवा आप पी लीजिए, आपका प्रिय चेला है वो जिंदा हो जाएगा, और संत तो होते इसीलिए है, हम आपके जो है वो समाधि बनवा देंगे, बढ़िया मूर्ति लगा देंगे, भंडारा कर देंगे, आप ये दवा पी लो। महाराज आप दवा पी लो। बोलो स्वामी जी महाराज की जय। एक दो जय लगवा दी, आप पी लो महाराज। महात्मा ने वो दवा का गिलास, दूध का गिलास उठाया और पिए। सारे लोग ताली बजा रहे, सारे लोग महात्मा जी की जय जयकार कर रहे हैं। महात्मा ने दूध पी लिया और इशारा कर दिया अपने उस भक्त को, उठ। वो उठ गया। वो तो मरा थोड़ी था, वो तो श्वास रोकी थी, योग प्राणायाम का अभ्यास किया था उसने। अब वो उठ गया। अब बाकी सब लोग महात्मा को देख रहे हैं, ये मर क्यों नहीं रहे। किसी ने पीछे से कहा महाराज ये जिंदा हो गया, आप अभी तक मरे क्यों नहीं। तो महात्मा ने कहा मेरी दवा में मरूं कि नहीं मरूं, मेरे हाथ में। अब जब वो उठ गया
तो महात्मा ने फिर उस आदमी से पूछा, अब बता भैया, तेरे परिवार का प्रेम सच्चा है कि झूठा है, असली है कि नकली है? उस आदमी ने तुरंत महात्मा जी के पांव पकड़ लिए, बोले चलूं मैं आपके साथ, मैं हार गया, आप जीत गए, वास्तव में ये सच्चा प्रेम नहीं है। तो प्रेम और मोह, मैं आपसे जो कह रहा था, अक्सर धोखा हो जाता है। ये नकली रूप, लोभ भी नकली रूप लेता है। बहुत सीधे सादे कपड़े जैसे भक्त लोग पहनते हैं, विरक्त लोग पहनते हैं, ऐसे कपड़े पहनेगा, लेकिन असल में वो विरक्ति के कारण नहीं पहन रहा है, वो इसलिए पहन रहा है ताकि पैसा चार बच जाए, ये उसका लोभ है। तो लोभ भी स्वांग रचता है, मोह भी स्वांग रचता है। ये दोनों राक्षस नकली रूप लेते हैं, नकली गण का रूप लेते हैं। गण यानी शिव के सेवक, शिव के सेवक मतलब अच्छा रूप लेते हैं, है तो पाखंड कर रहे हैं लेकिन स्वांग अच्छा रचा है। तो लोभी भी धार्मिक दिखने की कोशिश करता है, मोह करने वाला भी सज्जन परोपकारी बनने की कोशिश करता है। ये दोनों जो है स्वांग रचते। पार्वती गेंद उछाल रही थी। गेंद क्या है? ये गेंद है मन की गेंद, क्योंकि भक्ति का संबंध मन से है। पार्वती भक्ति है, भक्ति का संबंध मन से। और मन में क्या होता है? मन में होती है संकल्प शक्ति। याद रखिए, लोभ और मोह को अगर मिटाना है तो संकल्प की शक्ति से मिटाया जा सकता है, किसी और तरीके से नहीं मिटाया जा सकता है। तो पार्वती ने गेंद से इन दोनों राक्षसों को मारा। ये गेंद से मारना यानी मन की शक्ति से, मन के संकल्प से। अगर आपका मन संकल्पित हो जाए तो लोभ भी मिट जाएगा और मोह भी मिट जाएगा। इसके अलावा लोभ और मोह को मिटाने का कोई साधन नहीं होता है। इसलिए मन को संकल्प करना होगा, मन में दृढ़ संकल्प लेना होगा। हर आदमी कह देता है, अरे सब यहीं का यहीं छूट जाएगा, कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। हर आदमी कह देता है, हर आदमी को ज्ञान है, कुटुंब परिवार सब यही साथ, सब यही छूट जाएगा, कुछ भी साथ जाने वाला नहीं है। लेकिन फिर भी वो लोभ कर रहा है, फिर भी वो मोह कर रहा है। तो ये ऐसे छूटने वाले नहीं है। इसके लिए मन का संकल्प चाहिए। जब मन में दृढ़ संकल्प होगा कि बस अब मुझे केवल ईश्वर प्राप्ति की तरफ बढ़ना है, अब मुझे केवल परमात्मा पर ध्यान केंद्रित करना है, अब मुझे किसी और चीज की तरफ अपना ध्यान नहीं ले जाना है, तभी वह लोभ और मोह पर विजय प्राप्त कर सकेगा। इसलिए पार्वती के द्वारा इन दोनों असुरों का संहार हुआ। भक्ति में मन की संकल्प शक्ति अगर आ जाए तो इन लोभ और मोह प्रवृत्ति पर विजय पाई जा सकती है। तो हमारे धर्म ग्रंथों की सबसे बड़ी विशेषता है, छोटी छोटी बातों में भी बड़ी गूढ़ अध्यात्म की बातें भरी हुई हैं। आवश्यकता है उन्हें समझने की, उस पर चिंतन मनन करने की। आगे हम और शिव पुराण में कुछ और कथाओं की बात भी करते रहेंगे। अभी इतना ही। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति।